नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज डीन ने डॉक्टरों को किया आगाह, नहीं माने तो होगी कार्यवाही। रीवा में सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को ड्यूटी के समय प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के आदेश जारी। हाट बाजार तो आपने खूब देखे होंगे, पर रीवा में डॉक्टरों की मंडी भी लगती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रीवा में शासकीय डॉक्टर बकायदा अपने प्राइवेट अस्पताल खोलकर प्राइवेट क्लिनिक संचालित करते हुए जमकर इलाज कर रहे हैं और साथ ही विभिन्न बीमारियों के इलाज की पैकेज में डील भी की जाती है। जो पैकेज जितना उम्दा, जितना महंगा, उतना बेहतर इलाज। कुल मिलाकर परमार्थ और मानवता का कार्य मेडिकल क्षेत्र और इलाज आजकल पेशा यानी व्यवसाय बन चुका है, करोड़ों अरबों का व्यापार। पर अब इस मंडी पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। बता दें, कलेक्टर रीवा और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन ने इन मंडियों को बंद करने के आदेश, दिशा निर्देश जारी किए हैं। रीवा का संजय गांधी अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। यहां पर सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है, साथ ही सरकारी जिला चिकित्सालय भी। यहाँ के डॉक्टरों को ड्यूटी के समय प्राइवेट प्रैक्टिस करने की पूरी तरीके से मनाही है, लेकिन एक लंबे समय से डॉक्टर नियमित रूप से अपने सरकारी आवास में प्राइवेट प्रैक्टिस करते दिखते हैं। साथ ही प्राइवेट जगहों पर भी अपनी क्लिनिक और अस्पताल बनाकर वहां भी इलाज चिकित्सा करते हैं। बाकायदा इसके लिए उन्होंने सड़क के किनारे लाइन से अपने अपने बोर्ड सजा रखे हैं। संजय गांधी अस्पताल से केवल चंद मीटर की दूरी पर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की दीवार से लगी हुई कॉलोनी में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपका स्वागत करते डॉक्टरों के या बोर्ड आपको जहां तहां नजर आ जाएंगे। अलग अलग बीमारियों के एक्सपर्ट्स के यह बोर्ड यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि आपको कौन सी बीमारी है तो आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, कहां पर मिलेंगे, इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मजे की बात है कि इसमें कहीं भी समय नहीं लिखा है, क्योंकि समय आपको इन डॉक्टरों के बंगले में तैनात कारिंदे कर्मचारी बताएंगे। जिस तरीके से बाजारों में दुकानदार तरह तरह के बोर्ड लगाते हैं, ठीक उसी तरह का नजारा आपको रीवा की डॉक्टर कॉलोनी में भी नजर आएगा। कुछ डॉक्टरों ने तो बोर्ड लगा रखा है, वह सुबह केवल 15 से 20 मरीज ही देखेंगे। तो भला सवाल यह उठता है कि आप अस्पताल कब जाएंगे? एक डॉक्टर ने तो हद ही कर दी, बकायदा जगह बदलने का बोर्ड भी लगा दिया दरवाजे पर। शहर में एक बड़ा अस्पताल बनाया है इन्होंने, वहां बैठने लगे हैं, लेकिन अभी अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया। एक आदमी बैठा दिखा दरवाजे पर, जो बता रहा कि डॉक्टर साहब सुबह 8 से 12 बजे तक कहां मिलेंगे, नंबर यहीं पर लगाइए और वहां जाकर दिखाइए। अब इस मामले में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन सुनील अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है, डॉक्टरों द्वारा अस्पताल की ड्यूटी के समय प्रैक्टिस करना गलत है। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, हम जल्दी ही बड़ी कार्यवाही करेंगे। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि वह दिन आएगा कब भला? हालांकि इसके पहले भी कई कलेक्टर और कॉलेज के जिम्मेदारों ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी मिली नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार रीवा कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज के डीन के आगाह करने के बाद क्या कुछ फर्क आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर आपने कुछ आदेश जारी किए, क्या है आदेश? देखिए, जो शासकीय नियम पहले से निर्धारित है, उनके ड्यूटी आवर्स जो टीचर्स के जो भी हैं चिकित्सकों के निर्धारित हैं, उसी टाइम में हमने बोला है कि उन लोगों को अपने अस्पताल में या अपने कॉलेज के अंदर उनको अपना समय देना चाहिए। उसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स नहीं है, तब आपको जो निर्धारित जो नियम है प्राइवेट प्रैक्टिस के, उसके तहत वो अपनी प्रैक्टिस करें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं ठीक पीछे डॉक्टरों की कॉलोनी है। सुबह से ही मरीजों का तांता लगता है, लगातार डॉक्टर पेशेंट देखते हैं और ये भी लिखते हैं कि सुबह इतने पेशेंट देखेंगे, दोपहर को इतने देखेंगे, शाम को इतने देखेंगे। तो उन पर कब होगी कार्रवाई? बिल्कुल, हम उस पर यही हमने सब चीज़ें संज्ञान में हमारे आई हैं, लेकिन अभी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, हम उसको हिदायत दे रहे हैं, निर्देशित किया हुआ है, और उस पर फिर हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे सभी की क्लिनिक पे, डॉक्टर्स क्लिनिक पे। और जिस तरीके से जो उन्होंने बोर्ड भी लगा रखे हैं जो गैर नियमों से, वो भी हमें ठीक नहीं है कि प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है, प्रोफेशन ऐसा है, अपने को आपके पास आते हैं
तो वो उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं। और हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो भी अगर सरकारी अस्पताल के टाइमिंग के अंदर अगर कोई भी पाया जाता है हम उसके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी सरकार है और हमारे यहीं के रीवा क्षेत्र के हैं। हमें रीवा अंचल को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के केंद्र में उच्चतम स्तर पर ले जाना है, चिकित्सा का भी हब बनाना है और हमें चिकित्सा शिक्षा के लिए भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे रैंकिंग जो सुधरे, तो हमारे जो छात्र यहाँ पे आए पढ़ने के लिए तो उनको लगना चाहिए कि चिकित्सा शिक्षा का सबसे उच्चतर केंद्र है। तो ऐसा हमें स्थापित करना है। हमारे चिकित्सक भी इसमें हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं किस्से जिनको हमें लगाम भी लगानी है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। कहीं भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हों, मेडिकल कॉलेज से मतलब है कि एसजीएमएच या अन्य कहीं के, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पेरिफेरी के भी जो अपने सीएससीज हैं, यदि वहाँ के डॉक्टर्स के संबंध में अब हम लोग ये औचक निरीक्षण शुरू करेंगे और औचक निरीक्षण में कोई भी शासकीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बात की समझाइश और निर्देश भी सभी को प्रॉपर दिए जा चुके हैं कि उनको जो भी उनके ओपीडी के समय हैं उसमें कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और औचक निरीक्षण के दौरान जो भी लोग इसमें आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कर रहे हैं मैडम तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि जितने बजे तक का उनका समय रोस्टर में नियत है उस समय पर संबंधित जो भी स्वास्थ्य संस्थान है उनका वहाँ होना आवश्यक है।